हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम जीवित पुत्रिका की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा आपको सुनाते हैं। जो माता बहनें जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं उन्हें मार्मिक कथा अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए दोस्तों, जितिया व्रत करने से आपके पुत्र के ऊपर आने वाले संकट मिट जाते हैं। सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जीवित भगवान की जितिया माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आप लोगों के पुत्र की लंबी आयु हो। दोस्तों, अगर कथा पसंद आती है तो एक लाइक आप अवश्य करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आज जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए से व्रत शुरू किया जाता है। नवमी जितिया के दिन पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह व्रत पुत्रों की लंबी आयु की वृद्धि तथा उन पर आने वाले संकटों को मिटने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पूरे साल में रखे जाने वाले इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की मान्यता है कि जो इसको सच्चे मन से व्रत करता है, पवित्रता से कथा सुनता है, उनके बच्चों और उसके परिवार पे आने वाले सभी कष्ट संकट मिट जाते हैं। मित्रों, इस पवित्र कथा को सुनने से पहले मैं माता जीती और जीत वाहन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो इस कथा को पूरा शुरू से अंत तक सुने, उसके पुत्र और परिवार की रक्षा करना। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था। पाकड़ के पेड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्लर चिड़िया रहती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे खोरी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता थी। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल्लर दोनों आपस में बातचीत करते थे। जैसा जानते हैं कि सतयुग के समय पेड़ पौधे भी आपस में बात करते थे। सभी प्राणियों की भाषा एक दूसरे के समझते थे। चिल्लर, कौवा, गाय, कोई भी पशु पक्षी हो, मनुष्य आपस में बात करते थे। एक दूसरे की भाषा सभी लोग समझते थे। तो उसी प्रकार से, उसी तरह से चिल्लर और सियारिन भी एक दूसरे से आपस में बात करते थे। दोस्तों, जो चिल्लर थी चिड़िया, वो ऊपर डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी। सुबह सुबह का समय था। सियारिन जो नीचे अपने खोर में बैठी थी। चिल्लर चिड़िया नदी की ओर देखी तो बोली कि सियारिन से कहने लगी कि बहन, आज दिन कुछ अलग लग रहा है। सियारिन बोली, क्या ऐसा क्या लग रहा है? तो चिल्लर चिड़िया बोली, बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगी हुई है। मित्रों, सियारिन बोली, किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है? तब चिल्लो चिड़िया बोलने लगी कि बहन, यह मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है। ऐसा है कि तुम खो में रहती हो। सियारिन से बोली, बहन, तुम्हारे पास 4 पैर हैं, तुम वहाँ जा कर के देखाओ कि किस चीज़ की भीड़ लगी हो। तो सियारिन बोली कि मैं वहाँ अगर जाती हूँ तो वहाँ झुंड में मनुष्य हैं, वो मुझे मार मार के मेरा कचूमर निकाल देंगे, मेरी टांगें तोड़ देंगे, हड्डियाँ पसलियाँ एकदम तोड़ तोड़ के बराबर कर देंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी? तो चिल्लो बोली कि ठीक है, मैं ही जा कर के देख के आती हूँ। चिल्लो जो है घोंसले से निकल कर उड़ती उड़ती नदी के तट के पास गई, जहाँ बहुत ही भीड़ लगी थी। उसने देखा कि बहुत सारी औरतें हैं, नदी के किनारे डुबकी मार मार के नहा रही हैं नदी में, और कुछ औरतें नदी के किनारे बैठ के पूजा पाठ कर रही हैं। वहीं पे एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ से चिल कहती है, बूढ़ी माँ, कौन सा ऐसा व्रत है, इतनी सारी महिलाएं व्रत कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, यहाँ एक भी पुरुष नहीं है। बूढ़ी माँ बोली कि चील रानी, तुम नहीं जानती हो, ये व्रत पूजा पाठ महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष से सप्तमी तिथि के नहाए खाए से व्रत का प्रारंभ होता है। अष्टमी के दिन पूरे दिन निराजल निराहार जल उपवास रहती हैं, साथ में व्रत करती हैं। अजीत वाहन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, जो कि बहुत ही पुराने समय से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। तब चिल्लर चिड़िया जो है वो बोली कि हे बूढ़ी माँ, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, हमें बताइए। तो बूढ़ी माँ बोली कि पुत्री चिल्लर, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बाँझ को संतान की प्राप्ति होती है, मरे हुए बच्चे भी जीवित हो जाते हैं। चिल्लर चिड़िया यह बात सुनकर बोली कि तब तो यह व्रत हम लोग भी करें, यह बहुत ही उत्तम व्रत है, बहुत ही फलदायी व्रत है, इस व्रत को मैं भी करूंगी। चिल्लर वहाँ से उड़ करके अपने पेड़ के पास आ गई। सियारिन से कहती है, बहन, यहाँ सभी लोग नहाने आए थे क्योंकि सभी व्रत रखे हैं। यह व्रत जो है जीवित पुत्र का व्रत है। जीत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। बहन, मैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूँगी।
तब सियारिन कहने लगी कि मैं भी इस व्रत को करूँगी। तब चील कहती है, देखो बहन, करना अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मेरा पेट तो छोटा है, मैं दाने चुग करके अपना पेट भर लेती हूँ, कभी नहीं मिलता तो भूखे भी रह जाती हूँ, लेकिन तुम्हारा पेट बहुत ही बड़ा है, तुम मांस खाती हो, अगर तुम्हें मांस की महक मिल जाती है तुम व्रत खंडित कर दोगी, इसलिए तुम व्रत मत करो, यदि करना है तो अपनी मर्ज़ी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली, बहन इस व्रत को मैं अवश्य करूँगी। इस प्रकार से दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई, स्नान किया, व्रत रखा। बेचारी चिल्लो रानी जो थी उस दिन जा कर के दाना चुक्कर ला के अपने घोंसले में रखी और बच्चों से बोली कि बेटा व्रत का दिन है, तुम्हें अपने भोजन नहीं करा सकती, तुम लोगों को अपने चोट से ही भोजन करना होगा, क्योंकि मेरा व्रत है, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। इसके बाद सियारिन जो थी वो इधर उधर जा करके मांस मदिरा खा करके आ गए। रात्रि बीत गया, सवेरा हुआ, दोनों ने पूरे दिन उपवास किया। शाम के समय गंगा में जाके डुबकी लगाई। इस प्रकार से दोनों ने व्रत उपवास किया और शाम के समय जहाँ पे औरतें सब पूजा पाठ कर रही थी वहाँ पर बैठ करके और धीरे से अपना कथा सुनने लगी, जहाँ पंडित जी कथा सुना रहे थे। चिड़िया चिल्लर जो है कहानी सुनती आनंदित होती, कहानी का अंत तक सुनी और बड़ी ही प्रसन्न हुई। सियारिन जो थी कथा सुनते सुनते सो गई, वो कहानी अंत तक नहीं सुन पाई। चिल्लो चिड़िया कहानी सुन करके अपने घोंसले में चली आई और सियारिन जो थी वो भी अपने खोडर में चली आई और उसके मन में लेकिन एक लालच सता रहा था, क्योंकि उसी गाँव में एक व्यापारी का नौजवान लड़का हट्टा कट्टा मर गया था। जब मरा था तो उसमें बारिश हो रही थी, इसलिए उसका पूरा शरीर जल नहीं पाया था और अध कच्चा जला हुआ जो है उसको महक आ रही थी, क्योंकि जोरों से पछुआ हवा चल रही थी। हवा के सहारे सियारिन को उसकी महक मिल रही थी। जैसे जैसे सियारिन को महक मिलती वैसे वैसे छटपटाने लगती, सोचने लगती कि आज घाट पे कोई मरा है, मांस महक रहा है, आज मैं पूरे दिन की भूखी हूँ, आज भर पेट के भोजन करूँगी। धीरे धीरे रात होने लगी। सियारिन चिल्लर से पूछती है, चिल्लर बहन तुम क्या कर रही हो? चिल्लर रानी बोली, बहन कुछ भी नहीं, अपने बच्चों के पास बैठी हूँ, चारों तरफ तारों चंद्रमा को देख रही हूँ, भगवान की लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद सियारिन बोली, चिल्लर बहन सो गई क्या? चिल्लर बोली, कहने लगी, बहन अपने बच्चों के पास बैठी हूँ, भगवान की लीला देख रही हूँ, चारों कोना निहार रही हूँ, रातें काट रही हूँ, भगवान में ध्यान लगाई हुई हूँ। फिर सियारिन बोली, चिल्लर सो गई क्या? तो वो बोली कि आखिर बार बार ऐसा क्यों पूछ रही है, तीसरी बार ये पूछ रही है, लगता है इसके मन में कुछ चल रहा है। यह सोच समझ करके इस बार सियारिन को बुलाने पर भी चिल्लो कुछ नहीं बोली। अब बोली कि बहन मैं सो रही हूँ, मेरे बच्चे भी एकदम सो गए हैं, सबको बच्चों को भी कही कि अब तुम लोग एकदम शांत हो जाना। इस प्रकार से चिल्लर के ना बोलने से सियारिन खोरर से चुपचाप निकल गई, निकल कर मृत घाट पर चली गई। इधर चिल्लर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मृत घाट पर पहुंच करके उस आधी जली हुई लाश को खूब लबालब खाया, पूरी मस्त होकर के अपने खोरर में आ करके बैठ गई। यह सब चिल्लर देख करके मन उसका एकदम व्यथित हो गया। चिल्लो एकदम बहुत दुखी हो गई। भगवान छी छी, राम राम, कितना गंदा काम किया, व्रत भी किया लेकिन उसमें भोजन कर लिया, अब वो व्रत उसका छिन्न हो भिन्न हो गया। व्रत में भोजन कर लिए, बोलेगी कि हम व्रत हैं, भगवान मुझे क्षमा करना। गलत ही इस तरह से सोच करके इसका हृदय काँप रहा था। सियारिन अपने खोर में बैठ के पटर पटर पगड़ा रही थी, तब उसने चिल्लर बोली कि बहन तुम क्या कह रही हो? सियारिन बोली, बहन मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी पूरी हड्डियाँ टूट रही हैं, पेट में उबाल मार रहा है, बस मेरा प्राण निकल ना जाए, इसलिए भूखे हैं, इसलिए हड्डियाँ पटपटा रही हैं। चिड़िया चिल्लर सोची कितना झूठ बोल रही है, हमने अपने आंखों से देखा है कि ये मृत घाट पे जा करके मांस इसने खाया है, अपने व्रत को तोड़ा है। उसके बाद जब सुबह हुआ तो दोनों उठी, दोनों एक साथ जा करके गंगा में स्नान किया। सियारिन ने स्नान करने के बाद मृत घाट पर जा करके बची खुची मांस खा करके भोजन कर ली। चिल्लर ने स्नान करके सुबह में गंगा किनारे महिलाएँ जहाँ व्रत करती हैं नहाने के बाद कथा सुनती हैं, इस प्रकार से उसने कथा सुनी, अपने व्रत को पूरा किया। के बाद चिल्लो जो है एक गौशाला में गई। गौशाला में जाकर उसने ग्वाला से दूध मांगा। ग्वाला ने पलाश के पत्ते पर एक दोना बनाया, उसमें दूध दिया, उस दूध को ग्रहण करके उसने व्रत को तोड़ा। इसी प्रकार से समय बीतने लगा। जब जब जुतिया पड़ता तो जीत पुत्रिका व्रत में चिल्लो बहुत नियम से और संयम से व्रत करती और हर बार बहुत
बढ़िया से व्रत करके पूजा पाठ करती, गंगा में स्नान करती और व्रत पूजा पारण करती। लेकिन सियारिन अपने व्रत को मांस मदिरा खा करके तोड़ देती और हर साल व्रत करती, अपने व्रत को खंडित कर देती। इस प्रकार से समय बीतने लगा। तब सियारिन ने बोली कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं प्राण त्यागने जा रही हूँ, तो गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन कहती है कि मैं अपने प्राण त्याग करके माँ से, गंगा माँ से विनती करूंगी कि हे माँ, मेरा जन्म किसी राजघराने में हो, किसी बड़े व्यापारी के यहाँ हो, जहाँ मेरा ब्याह हो, राजघराने का घर हो, मैं राजा की पत्नी बनूं। तो चिल्लर कहती गंगा माता, मैं अभी अपने प्राण त्यागने करने जा रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी को देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों एक व्यापारी के घर में दोनों का जन्म हुआ। दूसरे जन्म में दोनों का जन्म एक व्यापारी के घर में हुआ। दोनों एक ही घर में बड़ी होने लगी। बड़ी वाली का नाम था शिलावती और दूसरी का नाम था कपूरावती। दोनों एक ही घर में जन्म लेने के बाद शिलावती जो बड़ी थी, कपूरावती छोटी थी, दोनों पलने बढ़ने लगी। दोनों के बड़े होने के बाद पिता को बेटियों के ब्याह को ढूंढने लगे। एक राजा के घर गए, जहाँ राजा का बेटा था, उससे ब्याह शिलावती का हो गया। कपूरावती का ब्याह मंत्री के बेटे से हो गया। इस प्रकार से दोनों का विवाह हो गया। दोनों अपने घर चली गई। कुछ समय के बाद शिलावती कपूरावती को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसमें शिलावती के पुत्र नहीं बचते थे, मर जाते थे। और कपूरावती के 7 पुत्र को जन्म दिया, 7 पुत्र जिंदा थे। इससे शिलावती को बहुत ही जलन की भावना होने लगी। उसके मन में एक जलन की भावना ये होती थी कि आखिर मेरे पुत्र मर जाते हैं और कपूरावती के पुत्र जिंदा रहते हैं। उसने सिपाहियों को बुला करके, क्योंकि वो एक रानी थी, और सिपाहियों को बुला करके कपूरावती के सारे पुत्रों का सर कटवा दिया। क्योंकि कपूरावती जिउतिया व्रत करती थी, उसके सारे पुत्र जिंदा रहते थे। जियत भगवान की कृपा से 7 पुत्र जीवित रहते थे। अगर शाम को सर कटता तो सुबह वह घर चले आते। इस प्रकार कई बार कोशिश करने पे भी शिलावती कामयाब नहीं हो पाई। एक दिन शिलावती ने राजन से कहा कि राजन, मुझे अपनी बहन के 7 पुत्र का सर मुझे चाहिए। अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी। प्रिय दर्शकों, उस दिन सप्तमी का दिन था। राजा कहते हैं, भगवान, एक तो तुम खुद अपने बच्चों को जन्म नहीं देती हो, सारे बच्चे आपके जो भी पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, दूसरे की बच्चों के लिए इतना निर्दयी बन गई हो, ऐसा पाप तुम्हें नहीं करना चाहिए। शिलावती एकदम जिद पर अड़ी रही। तब राजन जो थे शेर सेना सहित 7 पुत्र को घुमाने के बहाने वन में लेके चले गए। वन में ही मंत्री के 7 पुत्रों को मार डाले और पत्ते से उनके शरीर को छिपा दिया। उनके गर्दन को ले जा करके सर को बोरी में बंद करके रानी को दे दिए। तब शिलावती उन 7 सरों को पिटारी में बंद करके अलग अलग मोहरे बना करके उसे सिपाहियों के सहारे कपूरावती के पास भेज दिया। कपूरावती कहती है, भाई मेरे घर में रख दो। कपूरावती उनको हाथ नहीं लगाई, क्योंकि सप्तमी के दिन था। उस दिन उपवास व्रत था, रात्रि हो चुका था। उसके बेटे घर नहीं आए तो बहुत इंतजार के बाद अष्टमी के दिन बीत गया। अष्टमी के दिन बेचारी उपवास रह गई। उस दिन इंतजार की, लेकिन उसके बेटे घर नहीं पहुँचे। बहुत इंतज़ार करने लगी। अष्टमी बीत गया। अष्टमी के दिन बेचारी उपवास थी। इंतज़ार करते करते रात हो गई और बहुत ही रोने लगी, चिंता करने लगी, विलाप करने लगी। इधर ब्रह्मलोक में भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु विचार करने लगे, जीत वाहन को क्या हो गया है? अपने भक्तों पर इतना बड़ा संकट आया है, अपने भक्तों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। यदि आज संकट नहीं टला तो पुत्र जीवित नहीं हुए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तीनों भगवान जीत वाहन के पास गए। जीत वाहन ध्यान मग्न थे। तीनों परमेश्वर ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उन्हें ध्यान से जगाया और कहा कि पृथ्वी पर भक्त आपका इंतजार कर रहा है, भक्त के ऊपर अन्याय हो रहा है। जीत वाहन तुरंत चले गए। शिलावती के घर, उसके घर जा कर के उसके संदूक से भरे हुए 7 सर को ले जा कर के वन में ले जा कर के उसे जोड़ करके अमृत जल छिड़क करके 7 पुत्र जीवित हो गए। इस प्रकार से 7 पुत्र के जीवित होने के बाद सभी पुत्रों को घोड़े पर सवार करके कपूरावती के घर भगवान जीत वाहन स्वयं पहुंचा दिया। कपूरावती बहुत चिंतित थी। अरे रात्रि बीत गया, मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। तभी बेटे ने दरवाज़ा ठोका, खोलने को भागी, दौड़ी, दरवाज़ा खोली। तब उसके पुत्र सामने खड़े थे। पुत्रों ने अपने सारा हाल बताया। उन्होंने बताया कि राजा हमें वन में ले गए थे, वन में छोड़ करके चले गए। जब कपूरावती इस बात को सुनी तो उसने कुछ नहीं बोला। होने के बाद कपूरावती खुद
ने भी खुद भी स्नान किया और अपने बच्चों को भी स्नान कराया। फिर मन ही मन में सोचने लगी कि मेरी बहन ने क्या भेजा था, जरा मैं भी देखूं। मैंने संदूक खोल करके देखा नहीं। उसके बाद उसने संदूक खोल करके देखा, पूरा संदूक गहने और जेवर जेवरात से भरा पड़ा हुआ था। शीलावती सैनिक भेज रही थी, जाकर देखो मेरी कपूरावती बहन रोएगी तो हमें बताना। हाथों में प्रसाद लिए उसके बच्चे खा रहे थे। सैनिकों ने देखा तो रानी से जा कर के कहा, तो रानी कही कि प्रसाद खा रहे हैं, बहुत हंसी खुशी है। कपूरावती तरह तरह के सोने के गहने पहने हुई थी। रानी यह सुनकर सोचने लगी कि रानी रो नहीं रही है, ऐसा क्यों है? मैंने उसके बच्चों को मरवा दिया है, मैंने उसका सब कुछ छीन लिया है, फिर भी वो बहुत ही खुश है। चलो मैं देख करके आती हूँ। इस प्रकार से वो देखने चली गई। उसने जाकर देखा कि सब प्रसाद खा रहे हैं। शीलावती गहनों जेवरों से जड़ी हुई है। इस प्रकार उसने सोचा कि ऐसे कैसे है, तुम तो एक मंत्री की पत्नी हो, तुम्हारे पास इतना जेवर जेवरात कहाँ से आया? तो उसने बोला कि बहन पहले तुम ही नहीं तो भेजा है, तुम ही नहीं तो रात्रि में ये सारे गहने जेवर मेरे लिए भेजे। तुम्हारे दिए हुए गहने हमने पहन रखे हैं, मेरे बच्चों ने भी तुम्हारे दिए हुए गहने पहने हुए हैं। इससे बहन को बहुत आश्चर्य हुआ। वो चुपचाप घर चली गई। घर जा करके उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिख करके सिपाही को दिया और मंत्री को कहा कि जा करके इससे ले जाकर कपूरावती को दे करके आओ और उससे कहो कि वो आकर के मुझसे मिले। गांव के पश्चिम में पीपल के पेड़ के नीचे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस प्रकार से कपूरावती पीपल के पेड़ के नीचे जाके उसका इंतजार करने लगी। वहीं पे शीलावती आई। शीलावती और कपूरावती दोनों बहन मिलकर के बात करने लगी। उसने शीलावती ने कहा कि तुम्हारे पुत्र जीवित रहते हैं, मेरे पुत्र जो हैं मर जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो कपूरावती ने कहा कि पिछले जन्म में हम दोनों एक साथ चिल्लो और शियार नाम के एक साथ दोस्त थे और एक साथ एक पेड़ के नीचे रहते थे। हम दोनों ने जिउतिया व्रत किया। हमने जो था बहुत ही श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और नियम पूर्वक व्रत करके अपने व्रत को पूर्ण किया। उसके बाद प्राण त्याग किया। लेकिन तुमने हर व्रत को, जिउतिया व्रत को खंडित किया। मांस मदिरा खा लेती। तुम सियारिन थी और हम चिल्लो थे और मांस मदिरा खा करके तुमने अपने व्रत को खंडित किया। इस प्रकार से तुमको यह सज़ा मिली है, इसीलिए तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं। तुमने हर व्रत को खंडित किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम दोनों साथ साथ व्रत करेंगे और व्रत को खंडित नहीं करेंगे और श्रद्धा पूर्वक जीतवाहन भगवान की पूजा करेंगे। इसके बाद से जब जिउतिया व्रत पड़ा तो दोनों ने जिउतिया व्रत किया। बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किए, गंगा में स्नान करके अष्टमी सप्तमी के नियम का पालन किया और नवमी के दिन पारण किया। इस तरह से जिउतिया व्रत करने के बाद कुछ समय बाद शीलावती को एक पुत्र पैदा हुआ जो कि जीवित रह गया और कपूरावती को भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे शीलावती के 2 पुत्र हो गए और कपूरावती के 8 पुत्र हो गए और 8 पुत्र जीवित थे। इस प्रकार से प्रेम से बोलिए जीतवाहन भगवान की जय। जय जिउतिया माई की कथा सुनने के बाद, चिल्लर और सियारिन की कथा सुनने के बाद चिल्लर रानी को प्रणाम करना चाहिए, सूरज देव को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को हाथ जोड़ करके विनती करके ध्यान लगा के अपने पुत्र के लंबे आयु की कामना करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।